प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें एक साथ जनवरी 23 तारीख 2021 हमें अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने स्वर्गीय पिता को दिल से धन्यवाद करें, स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद दे प्रभु की उस विश्वास योग्यता के लिए, धन्यवाद दे कि प्रभु ने हमें आज जगाया है। हालेलुया। और पिछले पूरे दिन और रात अद्भुत तरीके से प्रभु ने हमें संभाला, सुरक्षा दी, इसलिए धन्यवाद दे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अच्छी नींद दी प्रभु ने हमें, आज के दिन जग कर प्रभु की आराधना स्तुति करने के लिए अवसर मिला है, इसलिए याद करके स्तुति करें, धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु हमें आज है वन चलाने वाले हैं, इसलिए धन्यवाद दे। उनके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद दे। आनंदित होकर प्रभु की स्तुति करें। काफी लोग प्रभु को धन्यवाद इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि उनको जो चीजें नहीं मिली है, लेकिन मेरे प्रिय लोग, हमें आज के दिन याद रखना है, हमें अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में हमें नम्र करना है, क्योंकि प्रभु ने हमें बहुत ज्यादा अनुग्रहित किया है। कितने सारे विषयों में प्रभु ने हमें बचाया है। हर एक विपत्तियों से प्रभु हमें हर एक दिन बचा रहे हैं। प्रभु ने हमें आरोग्य से, सेहत के साथ हमें रखा है। इसलिए प्रभु ने जो हमें दिया है वो याद करें। जो नहीं मिले हैं, जो विषय आपने प्रार्थना की होगी और उसके लिए अभी तक आपको शायद उत्तर नहीं मिला होगा, लेकिन जिसके लिए उत्तर मिले हैं वो सब जरा याद करें। हालेलुया। शायद जो देरी हो रही है उसमें भी परमेश्वर का कोई हित होगा और उसके लिए आप धन्यवाद दे। हालेलुया। प्रभु ने हमें कितने अद्भुत तरीके से बचाया है मेरे प्रिय लोग। प्रभु ने हमें उद्धार दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद दे। हालेलुया। हमारे लिए जो आशा है वो बहुत बड़ी है, इसलिए जितना भी हम याद करें, जितना भी हम सोचे, वो सब प्रभु की कृपा से धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु की दया है हमारे ऊपर, इसलिए धन्यवाद दे। प्रभु ने हमें जगाया है, इसलिए हम आज के दिन जगे हैं, ये जरा याद करें। हालेलुया। ये जरा समझे हम। हालेलुया। जब हम ये ध्यान देंगे तो हम चुप नहीं रह पाएंगे, हम धन्यवाद देते रहेंगे, महिमा करते रहेंगे, क्योंकि प्रभु की दया और करुणा हमारे जीवन में बहुत आयत से है। हालेलुया। भजन संहिता 43 में 4 और 5 में ऐसा लिखा है, तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। इसलिए हमें भी ये संगीतकार जैसे कहते हैं, हमें परमेश्वर की वेदी के पास जाकर हमें क्या करना है? प्रभु को हमें आराधना करना है, स्तुति करना है। अगर हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो वो सब यूज करके, इस्तेमाल करके हमें प्रभु की आराधना और स्तुति करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर अति आनंद का कुंड है। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद दे, प्रभु पर भरोसा रखे, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही है जो हमारे मुख की चमक और हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए किसी भी विषय में हो, आप व्याकुल ना हो, हमें परमेश्वर के हाथ समर्पित करना है। प्रभु जरूर हमें उसमें से बाहर निकालने योग्य प्रभु है। इसलिए हमेशा याद रखें, हम खुद से कहें हालेलुया कि क्यों मेरा प्राण गिरा हुआ है या व्याकुल है। बोले, खुद से बोले कि मेरा परमेश्वर मेरे संग है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे उस पर भरोसा है, मेरे परमेश्वर ही मेरी मुख की चमक है। हालेलुया। इसलिए हम खुद को बोल के, परमेश्वर के वचनों को बोलकर हम अपने आप को उत्साहित रखें और हम परमेश्वर में बल प्राप्त करें। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज सुबह आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। ये आवाज सुनने वाले हर एक व्यक्तियों को आपके हाथों समर्पित करते हैं प्रभु। आपके पंखों के आड़ में आप हर एक जन को संभाले, हम प्रार्थना करते हैं। जो भी जरूरत है प्रभु, आप अपना हाथ बढ़ाकर आप उनके लिए प्रवृत्ति करें। हालेलुया। जो भी भार से दबे हुए हैं प्रभु, आप बल देकर आप उनको आगे बढ़ाए। वो किसी भी विषय में, किसी भी बात से वो
निर्बल ना हो, वो कहीं भी कमजोर ना हो। प्रभु आप उनको विश्वास में स्थिर करते हुए बल देकर आप उनको आगे बढ़ाए। हालेलुया। अपने हाथों में आप उनको उठा रहे प्रभु। हालेलुया। क्योंकि वो अपने विषयों में बहुत ज्यादा व्याकुल हो रहे हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करते जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई मिले। हालेलुया। वो आज के दिन कोई भी बीमारी हो, प्रभु आप उनको बिस्तर से उठा रहे, उसके लिए धन्यवाद। आपने उनको छू लिया, उसके लिए धन्यवाद। आप उनको छू कर आप उनको उठा रहे हो। हालेलुया। आप उनको हाथ पकड़ के चलाने वाले, उसके लिए धन्यवाद। आपने उनको छुटकारा चंगाई दे दी है, उसके लिए धन्यवाद। उनका शरीर प्रभु आपने उनको उनके शरीर में पूर्ण आरोग्य दी है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हम वो देख कर स्तुति करते हैं जो भी कोरोना से पीड़ित है, जल्द से जल्द उसमें से वो बाहर निकले। हालेलुया। वो हर एक बोझ से, हर एक भार, हर एक बीमारी से आपने उनको चंगाई दी है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हम वैसे ही प्रार्थना करते हैं जिनको भी बाईं दिल की तरफ जो दर्द है, हालेलुया, पूर्ण तरीके से यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने आरोग्य और समाधान दी है, उसके लिए धन्यवाद। हर एक रोग से चंगाई देने योग्य प्रभु आप ही है। हालेलुया। पैसों के विषय में जो भार से है, काम के विषय में जो भार से है, आप उनके लिए सही रास्ता खोल के दे। हम प्रार्थना करते हैं, आप हमारे लिए रास्ता खोलने वाले प्रभु है, उसके लिए धन्यवाद। प्रत्येक रूप से छोटे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जब से वो पैदा हुए तब से उनको जो भी रोग हुई है, यीशु मसीह के नाम से उस बीमारी से उनको छुटकारा मिले। थायराइड से जो बीमारी उनको हुई है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको छुटकारा मिले। हालेलुया। उनका जो हार्मोन लेवल है वो नॉर्मल हो जाए, थायराइड का लेवल उनका नॉर्मल हो जाए। यीशु मसीह के नाम से हर एक छोटे से छोटे बच्चे उसमें से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। दवाई से नहीं, लेकिन परमेश्वर आपकी प्रवृत्ति के कारण उनको चंगाई मिले। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम वचन भेजकर उनको पूर्ण तरीके से यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषणा करते हैं उनके शरीर पर। हालेलुया। धन्यवाद पिता कि अगले टेस्ट में वो नॉर्मल आप कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। नॉर्मल रिजल्ट आएगा करके हम विश्वास करते हैं। प्रभु ये आवाज सुनने वाले हर एक जन के ऊपर प्रभु आपका समाधान उनके ऊपर बहुत आयत से हो। हर एक अभिषिक्त, हर एक दासों को आपके हाथों समर्पित करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। प्रभु की कृपा और करुणा आपके जीवन में बहुत आयत से हो करके हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आइए हम ध्यान से सुनेंगे रोमियो की किताब 8:26। हालेलुया। और कल हमने सीखा था यशायाह की किताब 43 का दूसरा वचन, उसमें ऐसा लिखा था, वो परमेश्वर का बहुत बड़ा एक वादा है हमारे जीवन में कि हम जल से होकर जाए तो भी मेरे संग परमेश्वर है, और नदियों में होकर चले तो भी परमेश्वर हमें कोई भी चीज हमें डुबा नहीं सकेंगी। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद दे परमेश्वर को। और आज जो परमेश्वर हमें जो वादा दे रहे हैं वो वचन ऐसा है कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो इसका जो पहला भाग है वो हम पढ़ेंगे और वही उस पे हम ध्यान देंगे आज के दिन कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा जो है, हमारी हर एक दुर्बलता को परमेश्वर उसको बल में बदलने योग्य प्रभु है। हालेलुया। हमारे साथ पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं, हर एक अवस्था को बदलने के लिए वो सहायता करते हैं। हमारी दुर्बलता में बल देकर हमें परमेश्वर धैर्य से आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। जैसे हम यीशु मसीह के वचनों में हम सीखते हैं, यूहन्ना की किताब से भी, कि वो ऐसे लिखते हैं, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा। हालेलुया। कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अलग अलग ट्रांसलेशन में हम अलग चीजें सीखते हैं कि पवित्र आत्मा सहायक है, वो
हमें समाधान देने वाले प्रभु है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमारी कोई भी ज़रूरत हो, हमारी कोई भी विषय हो, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारी सहायक बन के। हालेलुया। इसलिए हर एक विषयों में हमारे साथ है। हालेलुया। हर एक काल में, हर एक विषय में, हर एक परिस्थिति में हमारे साथ परमेश्वर की आत्मा है। ये जब हम आवाज़ परमेश्वर की सुनते हैं तब भी हम ध्यान दे सकते हैं, जैसे हमारे पासवान कहते हैं कि वो अपनी गवाही दे रहे हैं कि उनके हर एक विषय में पवित्र आत्मा की सहायता से वो करते हैं। हालेलुया। काफ़ी कुछ चीज़ें हमारे जीवन में भी है जो हम खुद से नहीं कर पाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं। हालेलुया। हमारी जो निर्बलता या दुर्बलताएं हैं, उन सब चीज़ों में वो परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा जो है, बल बनकर आती है। हालेलुया। अगर हम उदाहरण के लिए देखें कि बड़ा सा एक वृक्ष या बहुत बड़ा एक बोझ अगर उठाते हैं और हम खुद से नहीं कर पाते हैं, अगर हम उदाहरण के लिए एक और देखें कि एक कंपनी में, एक जगह अगर आप काम करते हैं और वो चीज़ हम खुद से नहीं कर पाते, तो वहाँ पे सहायक के लिए या सहायता करने के लिए एक और जन को रखते हैं कि वो हमें वो बोझ को उठाने के लिए वो हमारी सहायता करे। हालेलुया। वैसे ही पवित्र आत्मा भी हमारी सहायता करते हैं ताकि जो भी कार्य है हमारे सामने वो हम पूरा कर सके। इसलिए हमें अकेले कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते कि हर एक चीज़ में हम जयवंत हो। हालेलुया। हर एक परिस्थिति में, हर एक चीज़ में हमारी सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा निरंतर सदैव तैयार है, लेकिन हमें पूछना जरूरी है। इसलिए हमारे जीवन में ऐसी कोई भी विषय है, कोई भी परिस्थिति है जो हम उसको कर नहीं पाते हैं, उसके लिए पवित्र आत्मा से पूछे। अगर हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं तो हम पवित्र आत्मा से पूछे। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे प्रार्थना करने में। जिसे वचन पढ़कर भी हमें विश्वास नहीं होता है, पवित्र आत्मा से कहे। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे कि हम वचन को पढ़कर वो समझ सके और विश्वास कर सके। अगर कोई भी विषय में हम डरे हुए हैं और वो भय जो है हमारे जीवन से जा नहीं रहा है, तो पवित्र आत्मा से पूछे। पवित्र आत्मा हमें धैर्य देंगे। वो जो डर है, वो जो व्याकुलता है, वो सब दूर कर देंगे। हालेलुया। हमारे मन में किसी भी बात से या किसी भी विषय में टेंशन है, तो वो भी परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें सहायता करेंगे उसमें से बाहर निकलने के लिए। हालेलुया। अगर आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, वचन से कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, तो भी पवित्र आत्मा से पूछे। पवित्र आत्मा हमारे बुद्धि को प्रकाशित करेंगे और हम सब कुछ कर पाएंगे। जो भी चीज़ हम नहीं कर पाते हैं वो सब करने में हमारी सहायता करेंगे। अगर हम पाप में गिरे हुए हैं, पाप से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कोई भी ऐसी विषय हो, तो भी पवित्र आत्मा से पूछे। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा से कहे कि प्रभु, मैं ऐसी सोच नहीं सोचना चाहता हूँ, ये गलत सोच मेरे मन से आप निकाल दे। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे। अगर हम गंदी बातें बोलते हैं तो पवित्र आत्मा से बोले कि पवित्र आत्मा, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं खुद नियंत्रण नहीं कर पा रही हूँ अपने मुंह पर पवित्र आत्मा आप सहायता करें कि मैं अच्छी बातें बोल सकूँ। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, ये जो बोले गए चीज़ें ही नहीं, लेकिन हर एक चीज़, हर एक परिस्थिति में सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे संग है। इसलिए हाथों को उठाकर पवित्र आत्मा की स्तुति करें, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ है। ये जब हम सुबह का संदेश जब सुनते हैं, उसमें भी पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर रहे हैं। ये पासवान और हमारी गवाही है कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर रहे हैं ये वचन को बोलने के लिए, क्योंकि ये उनकी अगुवाई से हो रही है। हालेलुया। इसलिए हमारी कोई भी विषय है, पढ़ाई हो या काम करना हो, कोई भी चीज़ हो, तभी के तभी पवित्र आत्मा से सहायता मांगे और वो हमें सहायता करेंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन हमें पूर्ण तरीके से यही कहते हैं, प्रेरित भी हमसे यही कहते हैं कि हमारी कमजोरी में, हमारी दुर्बलता में सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे साथ है। इसलिए सिर्फ पूछना ही है और पवित्र आत्मा से हम कहें, जैसा जो भी है हम पवित्र आत्मा से कहें और वो हमें सहायता करेंगे। अगर हमारे पाप का कोई स्वभाव हो, एडिक्शन हो, या हम किसी भी बात में निर्बल हो, हम पवित्र आत्मा से कहें। हालेलुया। इसलिए आज के दिन कितने लोग इस बात के बोझ से हम जीना चाहेंगे कि पवित्र
आत्मा की सहायता हमें चाहिए। पवित्र आत्मा से हम पूछे और पवित्र आत्मा से सहायता हम अनुभव करें। हालेलुया। इसलिए इस बात की बोझ से हम पूछे, हालेलुया, पूछते रहे और पवित्र आत्मा हमारी सहायता हर एक विषय में करेंगे। हालेलुया। और तभी हम एक असाधारण आत्मिक तौर से जीवन को बिता सकते हैं। हालेलुया। इसलिए कोई भी विषय हो, डरे हुए हो, भय है, व्याकुलताएं हैं, आप पवित्र आत्मा से पूछे। पवित्र आत्मा हमें डांटेंगे नहीं, लेकिन हमें पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे। हालेलुया। इसलिए हर एक व्याकुलताओं से भी दूर करने के लिए सहायता करेंगे। अगर आप किसी रोग से आप उठ नहीं पा रहे हो, पवित्र आत्मा से कहे, पवित्र आत्मा जरूर हमें उसमें से चंगाई देंगे। हालेलुया। हमें सहायता करेंगे हर एक विषय को पूरा करने के लिए। हालेलुया। इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, आपने जो समझ दिया उसके लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा से पूछकर, पवित्र आत्मा से वो काबिलियत को प्राप्त करके, अनुभव करते हुए, सहायता अनुभव करते हुए जीने में सहायता करें, हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग साथ में कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।